हाय ट्रेडर्स, वेरी गुड आफ्टरनून अगेन। आज आपके लिए मैं एक वीडियो लेके आया हूँ। कल मैंने आपको जिस तरह से एक गोल्ड के चार्ट के बारे में बताया था, और यहाँ पर काफ़ी लोग ये परेशान हैं कि गोल्ड कहाँ तक ऊपर जा सकता है, क्या इसके फ्यूचर में टारगेट जाने की संभावनाएं हैं। देखिए, मैं कुछ चीज़ आपको बता देता हूँ। कुछ चीज़ें डिपेंड होती हैं कि यहाँ पर मार्केट में फ्यूचर में क्या डाटा आएगा, क्या न्यूज़ आएगी, क्या पोजीशन रह सकती है। ठीक है। अगेन मैं आपके लिए सबसे पहले तो ये बता दूं कि ये एक एजुकेशनल कंटेंट के लिए वीडियो मैंने बनाई है। ठीक है, किसी भी ट्रेडिंग पर्पज से आपको मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप इस पे ट्रेडिंग करें। सिर्फ एक एजुकेशनल कंटेंट है कि आप अपनी ट्रेडिंग को किस तरह से सुधार सकते हैं और अच्छी अच्छी चीज़ों को अपने यूज में ला सकते हैं। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप मेरी कितनी चीज़ों को लाते हैं या नहीं लाते, कोई जबरदस्ती भी नहीं है। ठीक है, आपको जहां से जो कंटेंट अच्छा लगे, जो चीज आपको सिचुएशन बढ़िया लगे, वो सिचुएशन आप लीजिए। हम आपको कोई भी जोर जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं। ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ, कल देखिए हमने एक गोल्ड के ऊपर एक वीडियो भी बनाई थी, और जहां पर हमने आपके लिए बताया था कि अगर यहाँ पर डाटा, अगर गोल्ड की रिगार्डिंग कुछ आते हैं यहाँ पर, जैसे कि कल यहाँ पर फेड की मीटिंग थी, और सबसे बड़ी यहाँ पर फेड की मीटिंग में हमने फिर देखे कि यहाँ पर डाटा अनचेंज है। forex factory.com में हम यहाँ पर गए, और यहाँ पर मैं कल के डाटा देखता हूँ। ये टुडे है, ये आज आने वाले डाटा है, इन पे भी बात करेंगे। और यहाँ पर हमारे पास क्या है, देखिए, जो 5.5 का परसेंट इन्होंने इंटरेस्ट रेट रखा था, वही इंटरेस्ट रेट रखा है। प्रीवियस भी वही था, फोरकास्ट भी यही था, एक्चुअल में भी वही आया। और मैं आपको बता दूं, सारी सिचुएशन, चाहे वॉर की सिचुएशन हो, चाहे जितनी भी सिचुएशन हो, चाहे लोगों की पोजीशन होल्डिंग की बात हो, एक गोल्ड के लिए बूस्ट ही मिल रहा है यहाँ पर। ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास एक फ्लैग पैटर्न था, और यहाँ पर फ्लैग का अपवर्ड ब्रेकआउट हुआ, और गोल्ड काफी अच्छा खासा अपसाइड में भी गया। ठीक है। यहाँ पर जो हमने सोचा था, आपने अगर मेरी पुरानी वीडियोस देखी होगी तो हमने ये भी सोच के बताया था कि शायद गोल्ड 2230 के आसपास के लेवल तक भी, शायद अगर अच्छे उसे रिजल्ट्स मिले तो शायद 2230 तक भी जा सकता है। तो जो एक तरह की कहते हैं सिचुएशन, गोल्ड वहां तक आ चुका है। अब आगे की बात यहाँ पर क्या होती है कि गोल्ड आगे के लिए क्या सिचुएशन तैयार कर सकता है। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, ये तो कल के डाटा है, यहाँ पर ये रहे आज के डाटा। आज के डाटा है मेरे पास यहाँ पर, और आज मेरे पास एक 6 बजे अनएम्प्लॉयमेंट का डाटा है। ये आने पे पता लगेगा कि कैसे डाटा आएंगे। तो इन डाटाओं पर भी हमारी नजर रहेगी, और ट्रेडर्स की भी नजर रहनी चाहिए कि यहाँ पर ये डाटा कैसे आते हैं। ठीक है। ये डाटा कैसे आता है, देखिए, सबसे पहले इन डाटा को चेक कैसे करते हैं। कुछ लोगों के दिमाग में ये रहता है कि सर हमें तो डाटा ही चेक करने नहीं आता है। देखिए, डाटा सबसे पहले चेक कैसे करते हैं, फिर ट्रेड कैसे करते हैं, बहुत सारी चीजें अलग अलग है। तो खिचड़ी मत पकाइएगा। जैसे कि डाटा यहाँ पर अगर आपको ग्रीन में, सबसे पहले तो ये जो रेड वाले यूएसडी के लिए डाटा होते हैं, यही गोल्ड के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। बाकी अगर कोई जीबीपी में ट्रेड कर रहा है तो वो जीबीपी के पेयर के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। बाकी यूएसडी के डाटा यहाँ पर मेरे लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं। जो रेड रहते हैं या ऑरेंज रहते हैं, वही डाटा थोड़े इंपॉर्टेंट रहेंगे। रेड वाले सबसे ज्यादा, ऑरेंज वाले उससे कम, येलो वाले डाटा माइनर रहते हैं। सो अब यहाँ पर मेरे पास क्या है, ये डाटा मेरे पास अगर यहाँ पर क्या आता है, ग्रीन बने हुए आते हैं, यानी कि ये डाटा यूएसडी के लिए पॉजिटिव है। यूएसडी के लिए पॉजिटिव है तो इसके साइन क्या होते हैं, गोल्ड के लिए निगेटिव। अब कई बार क्या होता है, एक डाटा एक पॉजिटिव एक निगेटिव, तो क्या होता है, सिचुएशन एक बार ऊपर जाएगा एक बार नीचे आएगा, फिर जो टेक्निकली सिचुएशन होगी फिर उसके हिसाब से चार्ट चलेगा। ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास जो डाटा आते हैं, अगर ग्रीन में आते हैं तो यूएसडी के लिए पॉजिटिव, और रेड में आते हैं तो उसके लिए निगेटिव। ठीक है। बाकी ये भी चीज मैटर करता है कि पिछली बार से अब की बार में डिफरेंस कितना आया। जितना ज्यादा डिफरेंस, उतना ज्यादा अंतर पड़ेगा। मैंने कई बार लोगों को ये सिखाया है। मान लीजिए आपकी शुगर लेवल है। ठीक है। ठीक है। अगर आपकी शुगर लेवल, मान लीजिए आपने शुगर लेवल नापी है, और मान लीजिए शुगर लेवल आपकी आ रही है यहाँ पर 110।
तो नॉर्मल है। अब आई 130, 140, तो हल्की बहुत, थोड़ी बहुत, ऐसी कोई टेंशन की बात नहीं है। 160 आ गई तो भी कोई है, बट बड़ी भी है, बट कोई सिचुएशन वाली बात नहीं है। अब आ गई 250, तो आपके लिए घबराने वाली बात है, टेंशन लेने वाली बात है, यानी कि ये मेरे शरीर पे इम्पैक्ट डालेगी। तो ज्यादा अगर डाटा में डिफरेंस मिलता है तो उसका असर मार्केट पे उतना ज्यादा देखने को मिलता है। बाकी मैं आपको बता देता हूं, इसके अलावा भी यहाँ पर बहुत सारे फंडामेंटल पैरामीटर्स होते हैं, जैसे यूएस बॉन्ड यील्ड होते हैं, गोल्ड के लिए कहीं पर ज्यादा इंपोर्ट हो गया, एक्सपोर्ट हो गया, बहुत सारी वॉर की सिचुएशन, ये सारे भी उस समय फिर आपके इफेक्ट डालते हैं। ठीक है, तो इसलिए डाटा को जो देखें उसके बाद चार्ट्स को भी जरूर देखें कि चार्ट्स यहाँ पर क्या बताना चाह रहा है। इसलिए तो कहते हैं प्राइस एक्शन आपको थोड़ा बहुत जरूर आनी चाहिए। सिर्फ डाटा के भी आप पर ट्रेड नहीं हो सकता और सिर्फ प्राइस एक्शन के भी आप पर भी ट्रेड नहीं हो सकता। इसके लिए भी आपको दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन मिलाना पड़ेगा, तब जाके एक बढ़िया ट्रेड आप ले पाएंगे। तो ये सारी चीज आपको इस तरह से देखनी है। ठीक है, यहाँ पर आप इस वीक में क्या डाटा आने वाले हैं आगे के लिए बढ़ सकते हैं कि यहाँ पर क्या क्या डाटा मेरे पास रहेंगे। ज्यादातर डाटा मैंने देखा है कि ज्यादातर बुधवार के बाद ही ज्यादा डाटा आते हैं। ठीक है, और फ्राइडे में या थर्सडे में काफी डाटा इसको देखा गया है। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, और आप यहाँ पर इनका क्या कर सकते हैं, एक बढ़िया तरह से इनका क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। और यहाँ पर अब अगली बात आती है फिर वही सिचुएशन कि गोल्ड में क्या होगा, गोल्ड में क्या होगा। ये एक सिचुएशन बनी हुई है, काफी लोग चिंतित भी हैं, और एमसीएक्स के हों चाहे यहाँ पर फॉरेक्स के हों, सभी लोगों के जिन्होंने सेलिंग में उनकी पोजीशन फंसी पड़ी है। मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर गोल्ड का ये जो लेवल है, ये जो लेवल हमें दिख रहा है यहाँ पर, एक मेरे लिए अब स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस का काम करेगा। बात डाटा पे भी डिपेंड करेगी, बट ये जो जोन है ना मेरे पास, ये स्पाइक वाली, ठीक है, ये एक स्ट्रॉन्ग यहाँ पर किसका काम कर सकती है, रेसिस्टेंस जोन। अब यहाँ पर ये देखना है कि इस जोन को मार्केट ब्रेकआउट करता है या सपोर्ट लेता है, क्या यहाँ पर कैंडल बनती है और क्या यहाँ पर डाटा रहेगा शाम का। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें यहाँ पर देखनी पड़ेंगी, ये सारी सिचुएशन मेरे पास बनेंगी। बट मैं अभी ये नहीं कहता हूँ कि आप लोगों से इतने हाई पर बाय करिएगा, ट्रैप भी हो सकते हैं। बाकी आपकी अपनी मर्जी, अपनी पर्सनल व्यू है, ये मेरा पर्सनल व्यू है। ठीक है, लोगों के साथ सिर्फ शेयर कर रहा हूँ, कोई आपको ट्रेड लेने के लिए तो कह नहीं रहा हूँ। ठीक है, और मैं आपसे दूसरी सिचुएशन ये भी हो सकती है कि मार्केट यहाँ पर करेक्शन लेने भी आ जाए। ठीक है, अब इतना हाई गया है तो करेक्शन लेना भी बनता है गोल्ड का एक। बट सारी सिचुएशन डाटा पे डिपेंड करेगी और रिटेलर्स और यहाँ पर इंस्टीट्यूशनल क्या सोच रहे हैं यहाँ पर, ये सारी चीजें भी डिपेंड करती है मेरे पास। ठीक है, तो अपना ये जो मेरे पास ये जोन है, एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस का जोन, और यहाँ पर आप जो भी चाहे कैंडल स्टिक्स को, चार्ट्स को, छोटे मोटे टाइम फ्रेम पर, बड़े टाइम फ्रेम पर फॉलो करते रहिए। आपको यहाँ से कुछ ना कुछ छोटे मोटे ट्रेड जरूर निकलेंगे। ठीक है बाकी मैं सभी लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि आप ट्रेडिंग को अच्छी तरह से सीखिए, अच्छी तरह से प्रैक्टिस करिए। आजकल की मैंने यहाँ पर देखा है बहुत सारे लोग कि भैया सही ढंग से नहीं सिखाते हैं, या अच्छा सिखाते हैं या बेकार सिखाते हैं। सर मेरा तो ये मानना है, आपको अच्छा लगता है तो सीखिए, अच्छा नहीं लगता है तो मत सीखिए। कोई ऐसी जोर जबरदस्ती तो हम कर नहीं रहे किसी के साथ। ठीक है, या आप लोगों को बहला फुसला रहे हैं, आपका माइंड वो कर रहे हैं, ट्रैप कर रहे हैं। भाई आपके लिए वीडियोस बनाते हैं, आपको अच्छा लगता है फॉलो करना है आप करिए, नहीं करता है मत करिए। ठीक है, सबसे बड़ी चीज होती है यहाँ पर, आप अपने लिए खुद कितना बेटर सोच सकते हैं। और रही बात सीखने की, तो सीखना क्या गलत बात है। ठीक है, और कौन सा ऐसा इंसान है जो किसी से नहीं सीखा। ठीक है, हर कोई इंसान कहीं ना कहीं से सीखा है ना, सीखा है। तो ये मेरा आप लोगों से कहना है कि जो भी हो सके, जहां से भी आपको लग रहा है लर्निंग करनी है, चाहे बुक से करनी है, चाहे आपको किसी के पास से करनी है,
लर्निंग थोड़ी जरूर करिए, जितना हो सके आप अपनी लर्निंग को बढ़ाइए। ठीक है, अपनी जितनी बढ़िया लर्निंग आप करेंगे उतना ही आपके लिए रिजल्ट बेटर रहेंगे। ठीक है, कई बार क्या लोगों के दिमाग में ये होता है कि सर मैं ये चीज पे पैसा इन्वेस्ट करूंगा अपना लर्निंग पर, इससे बढ़िया तो ट्रेडिंग पे इन्वेस्ट कर दूं। वो आपकी अपनी सोच है वो भी। ठीक है, क्योंकि भाई आपको कुछ चीज आती ही नहीं होगी, यहाँ पर मार्केट में दुनिया भर की चीजें होती हैं। ठीक है, दुनिया भर की चीजें होती है मार्केट में, अगर आप उनको लर्निंग पे फोकस नहीं करोगे तो वो चीजें बाद में आपको लॉस के रूप में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो जो भी ट्रेड है वो अपना एक एसएल, एक टारगेट अपना जरूर सेट करिए, अपना एक पर्सनल व्यू जरूर बनाइए, कैसे मुझे करना है, अपनी स्ट्रेटेजी बनाइए, क्या मुझे यहाँ पर करना चाहिए, क्या सिचुएशन रह सकती है। ये सारी चीजें आपके लिए डिपेंड करती हैं कि मुझे यहाँ पर क्या कैसा करना है। ठीक है, बाकी सभी लोगों से मैं यही कहना चाहूंगा कि आप प्रैक्टिस करिए, अच्छे से प्रैक्टिस करिए। ठीक है, बाकी किसी को अगर फ्री में भी छोटा मोटा मुझसे कुछ पूछना है, मैं बिल्कुल बताने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, किसी को भी अगर कुछ पूछना है तो मैं बिल्कुल आप लोगों के लिए हमेशा तैयार हूँ। ठीक है, और जिन लोगों को अगर दिक्कत परेशानी होती है तो मैं, ये मेरा नंबर है। ठीक है, ये मेरा आपका नंबर है, आप चाहें तो यहाँ पर मेरा नंबर ले सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, और जो भी अगर किसी को परेशानी रहती है सिचुएशन में, अगर नहीं कर पाते हैं, ठीक है, तो ये आप बिल्कुल यहाँ पर कर सकते हैं, हम आपकी परेशानी को भी सुनेंगे। ठीक है, और जो भी रहेगा आपकी सिचुएशन को भी यहाँ पर करेंगे। ठीक है, और बस यही है कि आप अच्छी तरह से, हम तो यही चाहेंगे हमेशा से कि आप यहाँ पर अच्छी तरह से प्रैक्टिस करिए, अच्छी तरह से कोशिश करते रहिए, और कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम आए तो बिल्कुल हम आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हैं। ठीक है, और ओवर ट्रेडिंग मत करिए, सबसे पहले क्या है, अपनी ट्रेडिंग को ओवर ट्रेडिंग मत करिए। ठीक है, ओवर ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है, प्रॉफिट कर लिया उसके बाद फिर ट्रेड पे ट्रेड लिए जा रहे हैं। और क्या है आपके लिए, जो भी हम ट्रेडिंग यहाँ पर कर रहे हैं, फिर वही थोड़ा सा सीखिए जरूर। और फिर क्या हमें करना है, अपने माइंड पर कंट्रोल करिए, माइंड पर कंट्रोल करिए। ठीक है, माइंड पे कंट्रोल करने का मतलब क्या है कि यहाँ पर मुझे ट्रेड यहाँ तक का टारगेट रखना है, ये एसएल रखना है, ये टीपी रखना है, रखिए। ठीक है, माइंड पे कंट्रोल जरूर रखिए, ज्यादा लालच में भी मत पड़िए। ठीक है, और कुछ चीज ऐसी भी होती है, हमें यहाँ से नॉलेज इकट्ठी भी करनी चाहिए, बट कुछ होते हैं यहाँ पर जो आपको लग रहा है कि मेरे लिए फ्रूटफुल नहीं है, वो कंटेंट भी ना पड़े। जो आपके लिए फ्रूटफुल आपको लगता है वो चीज पकड़े, फोकस एक ही दिशा में रखिए। ठीक है, एक साथ ज्यादा ट्रेड भी ओपन मत करिए, हद से ज्यादा दो चार कर लिए कोई नहीं, बट ज्यादा ट्रेड भी ओपन करना परेशानी का सबब बनता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए, अच्छे से मेहनत करिए, आपको रिजल्ट्स जरूर मिलेंगे। और जो बिगिनर्स हैं उनके लिए ही मेरी ज्यादातर वीडियोस को मैं कहता हूँ कि आप सबसे पहले पेपर ट्रेडिंग करिए, डमी अकाउंट पे ट्रेड करिए, फिर जो अमाउंट आपको लाइव मार्केट पे लाना है, एक छोटा फंड लाइए, बड़ा फंड लाके मत ट्रेड करिए। ठीक है, एडवाइजरी वेडवाइजरी जो भी है, फेक एडवाइजरी के चक्कर में मत पड़िए कि किसी को कहीं पे भी पैसा उठा के दे दिया, नहीं करना, पैसा इंपॉर्टेंट है, सोच विचार के इन्वेस्ट करिए। ये सारी चीजें आप अच्छे से करिए, हम आपके बिल्कुल साथ हैं, हमेशा आपके साथ रहेंगे। ठीक है, और सभी लोगों को मेरा यही कहना है कि सीखिए, और अच्छी तरह से मेरी वीडियोस अपने दोस्तों को भी फॉरवर्ड किया करिए। ठीक है, खुद भी अपने स्टेटस पे लगाइए। ठीक है, और जो भी वीडियोस मेरी आती हैं उनको अगर आपको अच्छा लगता है तो आप अच्छी तरह से उनको फॉलो करिए। ठीक है, और बाकी यही कहना चाहूंगा लास्ट में जाते समय कि आप ट्रेडिंग बहुत ही सेफ तरीके से करिए। ठीक है, और दो चीज हमेशा ध्यान में रखिएगा, मार्केट कभी भी चोटी से बाय मत करिए। ठीक है, चोटी पर पहुंच जाए, जैसे चोटी होती है ना हाई पीक, वहां से बाय मत करिए, और मार्केट बिल्कुल सपोर्ट पर है तो बिल्कुल सेल मत करिए। ठीक है, वहां पर आपके ट्रैप होने के चांसेस सबसे ज्यादा बनते हैं, अगर करनी भी है
तो सारी चीजें, जितने से भी ज्यादा आपके हथियार, आपको चीजें आती हैं, पूरा प्रॉपर फॉलो करिए, उन चीजों को लगाइए, तब करिए। ठीक है। बाकी आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार, सभी लोग खुश रहें। ठीक है।